अनुभा से प्रतीक के अनबोले का आज तीसरा दिन था। प्रतीक ने पहले ही काफ़ी कोशिश कर ली थी, परंतु अनुभा का पारा नीचे नहीं उतरा था। अभी 5 दिन पहले ही अनुभा अपनी बड़ी बहन अनुज्ञा के आने का समाचार पाकर बहुत खुश हुई थी। जल्दी जल्दी उसने घर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया था। लेकिन प्रतीक जानता था कि अपनी बड़ी बहन की बड़ी बड़ी बातें और दिखावटी सामान को देखते ही अनुभा का पारा चढ़ जाएगा, और वही हुआ। अनुज्ञा के आने का समाचार मिला तो अनुभा खुशी से दौड़ती हुई पास ही स्थित अपने मायके जा पहुंची थी। परंतु जब शाम को वापस आई तो उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। क्या हुआ? प्रतीक ने जानबूझकर अनजान बनते हुए अनुभा से प्रश्न किया। क्या अनुज्ञा आई नहीं? आ तो गई है, अनुभा ने उदासी भरे स्वर में उत्तर दिया। तो फिर क्या आते ही बहन से झगड़ा हो गया, या उसकी सोने की चेन, भरे हुए पर्स और कपड़ों को देखकर जल गई हो? प्रतीक ने व्यंग्य करते हुए पूछा। हाँ, जल गई हूँ मैं उसके भरे हुए पर्स को देखकर, उसकी सोने की चेन देखकर। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। मालूम है उसके सामने मेरी कितनी बेइज्जती होती है। जब घर वालों को वो अपनी कीमती चीज़ें दिखाती है। कितनी अच्छी किस्मत पाई अनुज्ञा ने। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत क्यों फोड़ दी? अनुभा अपनी भड़ास निकालते हुए बोली। अच्छे लोग दूसरों को देखकर जलते नहीं हैं। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे पास भी उससे कहीं ज़्यादा पैसा होगा। और फिर क्या कमी है हमारे पास? चैन से खा रहे हैं, सुख की नींद सो रहे हैं। प्रतीक अनुभा को समझाते हुए बोला, परंतु बात अनुभा की समझ में नहीं आई और वो रोकर सो गई। हमेशा अनुज्ञा के मायके आने पर यही होता था। अनुभा दिखावे की ज़िंदगी चाहती थी और प्रतीक सादे रहन सहन का शौकीन था। हालांकि अनुभा भी जानती थी कि प्रतीक उससे बहुत प्यार करता है, परंतु जब भी वो अनुज्ञा की बातें सुनती, उसकी महंगी चीज़ें देखती, उसे महंगे महंगे सामान खरीदते देखती तो वो जल जाती थी। प्रतीक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और सुख चैन की ज़िंदगी बिता रहा था, परंतु अनुभा चाहती थी कि वह अनुज्ञा के सामान महंगी खरीदारी करे, सोने के जेवरात बनवाए और पर्स में हज़ारों रुपए रखकर बाजार में जाया करे। वो चाहती थी जब अनुज्ञा आए तो वो भी कह सके कि हम भी तुमसे कम नहीं हैं। अनुभा और अनुज्ञा की शादी एक ही दिन हुई थी और उसी दिन से उनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना पनपने लगी थी। विवाह के 2 साल बीत गए। छोटी मोटी तकरार प्रतीक किसी तरह भुला देता था, परंतु समय बीतते बीतते अनुभा उखड़ी उखड़ी रहने लगी। धीरे धीरे उनमें ज़्यादा तकरार होने लगी, जिसका विषय सिर्फ यही होता था कि प्रतीक क्यों अधिक नहीं कमा सकता, जबकि प्रतीक जो मिले उसी में खुश रहो प्रवृत्ति का युवक था। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था कि अनुभा और प्रतीक में तकरार हुई हो और फिर कई दिनों तक बोलचाल बंद रही हो। शीघ्र ही प्रतीक अनुभा को मना लेता था, परंतु इस बार कई कोशिशों के बाद भी वो अनुभा को नहीं मना पाया था। रात होने पर उसने फिर कोशिश की। देखो अनुभा, आदमी को कभी भी अपने से ऊपर नहीं देखना चाहिए। अगर देखना ही है तो अपने से नीचे वालों को देखो। प्रवीण मुझसे बहुत ज़्यादा कमाता है, ये बात सही है, लेकिन उनको देखो जो मुझसे बहुत कम कमाते हैं। अगर ध्यान से देखोगी तो कई परिवार तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता। अगर यही हालात रही तो जल्दी ये दिन भी देखने को मिल जाएंगे। अनुभा ने उसी अंदाज में जवाब दिया। देखो, मैं तुम्हें बहुत सहन कर रहा हूँ। प्रतीक ने थोड़े क्रोधित स्वर में कहा, और अब आखिरी बात सुन लो, मैं तुम्हारी तरह ज़िंदगी नहीं जी सकता। हाँ, अगर तुमको खाने पहनने में किसी तरह की दिक्कत हो तो तुम मुझसे शिकायत कर सकती हो। अगर तुम चाहो कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे अनाप शनाप पैसा आए तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, और मुझे ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती होती हो, जहाँ मैं किसी के सामने अच्छे कपड़े पहनकर नहीं जा सकती, 2 पैसे की ख़रीदारी नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर तुम मुझसे तलाक ले लो और जैसा चाहो अपनी ज़िंदगी बिताओ, प्रतीक ने विवश होकर कहा। दूसरे ही दिन अनुभा ने सामान पैक किया और अपने मायके चली गई। जब प्रतीक को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो भी इस बार अनुभा को मनाने के पक्ष में नहीं था। घर वालों ने भी अनुभा को काफ़ी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और उसने प्रतीक को कहलवा दिया कि वो तलाक चाहती है। प्रतीक के पास से अनुभा चली तो गई थी, लेकिन अपने मायके में उसका मन नहीं लगा। कुछ दिन बाद वो अनुज्ञा के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी।
बस से उतरकर उसने रिक्शे वाले को अपने जीजा प्रवीण का पता बताते हुए कहा, सुनो, इस पते पर प्रवीण कुमार इंजीनियर रहते हैं, रेलवे स्टेशन के पास ही उनकी कोठी है। एक प्रवीण कुमार रहते तो हैं रेलवे स्टेशन के पास, लेकिन वे तो ट्रैक्टर मैकेनिक हैं और उनकी कोठी नहीं है। किराए का एक छोटा सा मकान है, मैं भी वहीं रहता हूँ, इसलिए जानता हूँ। रिक्शे वाला बोला, अरे तू चल, तो वह कोई और प्रवीण होगा। अनुभा को रिक्शे वाले की बात पसंद नहीं आई। अनुज्ञा का विवाह जब प्रवीण से तय हुआ था तो वह अपने चाचा के पास उन्हीं के शहर में रहता था। प्रवीण के चाचा भी बहुत पैसे वाला था। इस दूसरे शहर में प्रवीण अनुज्ञा को लेकर आ गया था और तब से पहली बार अनुभा यहाँ आ रही थी। रिक्शे वाले ने अनुभा को रेलवे स्टेशन के पास एक टूटे फूटे मकान के सामने उतारते हुए कहा, मैं तो यहीं प्रवीण को जानता हूँ, आप किसी और से पूछ लीजिए। अनुभा ने उसी घर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। दस्तक देते ही दरवाज़ा खुला और अनुज्ञा ने सर बाहर निकाला। अरे अनुभा, तू? अनुज्ञा ने अपनी छोटी बहन को अपने दरवाजे पर खड़े देखकर आश्चर्य से पूछा, अचानक कैसे? अनुभा अनुज्ञा की हालत, उसके कपड़े, उसके मकान को देखकर सख्त ही हालत में खड़ी रही थी। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, फिर भी वह बोली, अनुज्ञा, तू तो कहती थी कि मैं किसी कोठी में रहती हूँ और अरे अंदर चल, फिर मैं तुझे अपनी कहानी सुनाऊंगी। अनुज्ञा ने एक ठंडी सांस भरकर कहा। अनुभा ने उस समय कुछ नहीं पूछा, परंतु रात को खाने के समय अनुज्ञा ने स्वयं ही कहा, क्या बताऊं बहन, सब मिट्टी में मिल गया। अचानक इनको नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी की दम पर ही सब ठाट बाट थे और उसी के सहारे कई तरह के बैंक लोन ले रखे थे। नौकरी छूटी तो सब खत्म हो गया। अब घर चलाने के लिए एक वर्कशॉप में नौकरी कर रहे हैं। अनुभा की समझ में सब आने लगा था। वह अपने पति को छोड़कर आने पर पछताने लगी। अनुज्ञा की झूठी शान में वह अपना घर बर्बाद करने जा रही थी। उसने उसी समय बस पकड़ी और अपने मायके जा पहुंची, परंतु घर में घुसते ही उसे जो समाचार मिला उससे वो घबरा गई। प्रतीक ने तलाक के लिए नोटिस भेजा था। अनुभा ने नोटिस फाड़कर फेंका और शीघ्र ही प्रतीक के पास जा पहुंची। आपको शर्म नहीं आई? तलाक का नोटिस भेजते हुए वह रोती हुई बोली, तुमने ही मैसेज भिजवाया था, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ही ये सब किया था। प्रतीक गंभीरता से बोला, मुझे माफ़ कर दो प्रतीक। अनुभा सुबकते हुए बोली, मैं भटक गई थी, अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा चलो, माफ़ किया। मुझे मालूम था तुम लौटकर आओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ रुपयों का इंतज़ाम किया था। लो ये 50,000 रुपये, जैसे चाहो खर्च करो। कहाँ से आए? बैंक से आए हैं, मैंने जोड़ कर रखे थे। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा। दूसरे ही दिन अनुभा बैंक पहुंची और रुपये वापस जमा कर आई। उसकी आंखों से झूठी शान का पर्दा हट चुका था।